यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का डकरा शाखा सम्मेलन क्षेत्रीय कार्यालय डकरा में किया गया। बैठक में डकरा शाखा गठन को लेकर अध्यक्ष मंडली का चुनाव किया गया। अध्यक्ष मंडली में कृष्णा चौहान, सीताराम शाही और अमृत भोक्ता शामिल थे। बैठक में मुख्य रूप से यूसीडब्ल्यूयू के सचिव सह कोल इंडिया वेलफेयर बोर्ड सदस्य अशोक यादव तथा एरिया सचिव प्रेम कुमार उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से डकरा शाखा का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष भरत गंझू, संतोष कुमार चौबे, चंद्रदीप, सचिव दिनेश कुमार भुइया, सह सचिव रामू, सकेंद्र महतो, कोषाध्यक्ष मयूर कुमार गंझू, उप कोषाध्यक्ष लुकदेव, संगठन सचिव पवन कुमार को बनाया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य में कई लोगों का नाम शामिल है। सभी चयनित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर बहुरा मुंडा, महेंद्र उरांव, अरविंद कुमार, संजय प्रसाद, विजय उरांव, मोहम्मद सबीम, रवि वर्मा सहित कई लोग शामिल थे। अफसरों ने कहा कि इसका तनख्वाह नहीं बढ़ना चाहिए पहली बार, और इस बार भी अफसरों ने उसका एसोसिएशन मांग किया है कि इनका तनख्वाह E1 से कम होना चाहिए। हमारा तनख्वाह E1 से ऊपर हो गया, E4 E5 के लेवल पर चला गया है। के लिए किया जाए, हम लोगों ने नहीं माना, कोई यूनियन नहीं माना। आइए उपाध्यक्ष में कौन आइए? संतोष जी है, चंद्र उप सचिव है, अरे भाई उप को संगठन सचिव पवन कुमार जी। अरे यार, हमको ये अच्छा नहीं लगता है भाई। इधर लिख दीजिए, इधर लिख। रामू नहीं है, रामू हो गया। अरे इधर आप लोग सब खड़ा पेन के खड़ा होइए। हो गया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनके का सम्मेलन सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। इनके का सम्मेलन, डकरा का सम्मेलन सफल हुआ, सफल हुआ। डकरा शाखा का सम्मेलन सफल हुआ, सफल हुआ, सफल। यह भी ऐसे समय में जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, सामान का दाम, कोई भी सामान का दाम लगातार बढ़ रहा है और मजदूरों का वेतन और उसका आमदनी घट रहा है। देखिए, ये जो कोरोना काल था, पूरे हिंदुस्तान का उद्योग धंधा ठप था और उस कोरोना काल में हम सब लोग करीब करीब अपने घर में थे। कोयला उद्योग में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन बड़ा तजुब का बात है कि उस पीरियड में भी हिंदुस्तान का 2-3 उद्योगपति ऐसा था जिसका आमदनी बढ़ रहा था। बाजार बंद था, उत्पादन बंद था, सब जगह जो है खाली कोयला और बिजली को छोड़ करके करीब करीब उद्योग बंद था और वैसे समय में उसका आमदनी बढ़ रहा था। समझिए इस बात को। सरकार ने फैसला किया है कि 160 कोयला खदान को बेच दिया जाएगा, मोनेटाइज करेगा, मोनेटाइज माने बिक्री करेगा। तो 160 कोयला खदान में जितने लोग काम करते थे उसकी क्या हालत होगी, ये आप हमको अंदाज करना चाहिए। और वो मजदूर काम पर रहेंगे या बैठा दिए जाएंगे या उनको बैठा करके पैसा देने, मुफ्त में पैसा दिया जाएगा, अभी वो तय हुआ नहीं है और स्थिति हमारी खराब है। लगातार मजदूरों पर लोड बढ़ रहा है, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और अभी हमारा वेतन समझौता होने वाला है। आप समझिए कि सरकार ने पहला अरंगा लगाने का कोशिश किया और कहा कि 10 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि कोई यूनियन ने उससे सहमति नहीं प्रदान किया और ये लड़ाई आज से 15 साल पहले हम लोग जब वाजपेयी जी थे तब ये लड़ाई हम लोग जीत लिया था। उस जमाने में भी कोयला उद्योग और भारत सरकार बोलता था कि 10 साल का समझौता करो तब हम DA 100% देंगे, नहीं तो DA 100% नहीं देंगे। तो हम लोगों ने लड़ाई किया और 100% DA भी लिया और समझौता भी 5 साल का किया। आप समझिए इस बात को कि अगर मजदूरों का वेतन समझौता जितना कम समय के लिए होगा तो उतना ज्यादा फायदा होगा। जिस उद्योग का समझौता 10 साल का होता रहा वह उद्योग हमसे पीछे रहा। और तो और अधिकारी लोग हमारे यहाँ जो है
आज हमारे जो हायर दर्जे के साथी लोग हैं, हायर श्रेणी के साथी लोग हैं, उनका तनख्वाह अफसरों के आसपास या ज्यादा हो गया। ये स्थिति है।